कहते हैं बृहद नाम के राजा हुए थे। तो बृहद नाम के राजा ने अन्नपूर्णा की, तो कहते हैं अन्नपूर्णा की महिमा से एक पक्षी को क्या हुआ, कितने महान पूर्ण रूप फल की प्राप्ति हुई। तो कहते हैं बृहद नाम के राजा थे, उनके पास में ऋषि गए। ऋषियों ने पूछा कि हे राजन, आपको सर्वज्ञता की प्राप्ति कैसे हो गई, आपको पूर्व जन्म की स्मृति किस पुण्य के प्रभाव से हुई, आपको ऐश्वर्य किस प्रभाव से हुआ। तो राजा ने कहा, बृहदरथ नाम के राजा ने कहा कि महाराज, मैं पूर्व जन्म में एक पक्षी था और कई देशों में घूमते 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 मैं काशी में गया और काशी में जा कर के, कहते हैं मैं काशी में जा कर के अन्नपूर्णा के मंदिर में चला गया दान के लोग के चक्कर में। और वहाँ पर जा कर के मैंने कुछ चारा चुगा, अन्न खाए। इसके पश्चात मैंने एक अन्नपूर्णा के मंदिर का एक क्या कर लिया, अरे परिक्रमा लगा दी और परिक्रमा लगा करके वहाँ से दूसरे देशांतर को चला गया और दूसरे देशांतर में जा कर के मर गया। एक ही उसी अन्नपूर्णा के परिक्रमा लगाने से मैं स्वर्गलोक में गया, दिव्य भोगों होगा और पृथ्वी लोक में आकर के राजा के रूप में घर में पैदा हुआ, श्रेष्ठ राजा कहलाए। उसी पुण्य के प्रभाव से, कहते हैं उसी पुण्य के प्रभाव से मेरे को इतनी अरे पूर्व की स्मृति है, धन संपत्ति ऐश्वर्य है। इस प्रकार से अन्नपूर्णा की महिमा से इस बृहद नाम के राजा को इतना महान फल की प्राप्ति हुई। अब आगे वर्णन करते हैं, कहते हैं जो गायत्री का जप करता है उसको महान पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। गायत्री का जो पुरस्कार करता है उसको महान पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और अब कहते हैं गायत्री का शेष जो पुरस्कार करता है, गायत्री का शेष नाम है, इसकी बड़ी महिमा है। तो जो व्यक्ति करेगा गायत्री का जप करेगा उसको महान पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। अब ये कहते हैं देवताओं को लेकर के वर्णन करते हैं।